सभी को जय मसीह की। और इस भक्ति के समय में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद आप सभी की विश्वास योग्यता के लिए और प्रेम भरे स्वभाव के लिए, जो आप प्रतिदिन परमेश्वर का वचन सुनने के लिए कीमती समय निकालते हैं और प्रभु का आदर करते हैं, परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं। इसलिए हम पूरे दिल से आपका धन्यवाद देते हैं। और प्रभु आप सभी को इस भक्ति के समय में उसके वचन के द्वारा बात करें, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं और परमेश्वर आपसे बहुत अनुग्रह देना चाहते हैं। और सोचिए उस परमेश्वर के बारे में कि वो प्रिय परमेश्वर जो हमसे बहुत प्रेम करता है और वो परमेश्वर चाहता है कि हमें वो तृप्त करना चाहता है। लेकिन आज एक सवाल है मेरा, आप एक मनुष्य होने के नाते, हम एक मनुष्य होने के नाते, क्या आप अपने जीवन में तृप्त है? क्या आप अपने जीवन में संतुष्ट है? और एक मनुष्य होने के नाते, चाहे वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, कभी वो तृप्त नहीं हो सकता इस संसार में रहते हुए, क्योंकि संसार जो है, ये संसार मनुष्य को कभी तृप्त नहीं कर सकता है। लेकिन एक तृप्त करने वाला व्यक्ति है, एक तृप्त करने वाला परमेश्वर है, वो है जीवित यीशु मसीह, वो है परमेश्वर स्वर्गीय पिता। वो तृप्त कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्या उसके पास योग्यता है? क्योंकि वो परमेश्वर ने जो है मनुष्य को बनाया है, अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया था। लेकिन मनुष्य जो है उस परमेश्वर के खिलाफ जाके वो गिर गया, और उस गिरने की वजह से जो है उसके पास जो भी अधिकार थे, जो पवित्रता का जीवन था, आनंद का जीवन था, शांतिमय जीवन था, उसके पास सारी चीज़ों की भरपूरी थी, वो सब कुछ एक ही क्षण में चला गया जब वो पाप में गिरा। और बाद में हम देखते हैं मनुष्य अपने आप को तृप्त करना चाहा और उसने बहुत सारी चीज़ों का सहारा लिया। और आज भी मनुष्य जो है बहुत सारी चीज़ों का सहारा लेता है और वो जो है अलग अलग रास्ते अपनाता है अपने जीवन में कि अपने आप को तृप्त करे। लेकिन बिना परमेश्वर के मनुष्य अपने आप को तृप्त नहीं कर सकता है। और आज मैं बाइबल से बताना चाहूँगा आपको, जब आप लूका की किताब उसका 15 अध्याय 11 से लेके 32 पंक्ति पढ़ते, वहाँ पर उड़ाव पुत्र है, उसने भी अपने आप को तृप्त करना चाहा। उसने अपने पिता के घर से सारी धन दौलत ली, दूर देश चला गया, उसने मौज मजा में सारी चीज़ों में उसने उड़ा दिया। और बाद में हम देखते कि कंगाल हो गया और देखते हैं कि उसके पास कुछ नहीं है। और वो जो है कंगाल होने के नाते अपने आप में वो अभी कुछ नहीं कर सकता है और अपने आप को जो है तृप्त करना चाहता है फिर भी। लेकिन हम जब सोचते हैं संसार के बारे में, ये संसार हमें कभी तृप्त नहीं कर सकता है, लेकिन हमारे पास जो भी कुछ है वो लूट सकता है संसार, क्योंकि मनुष्य के पास से वो लूटा गया शैतान के द्वारा, संसार के द्वारा और इस पुराने पापी स्वभाव के द्वारा, और मनुष्य को कंगाल कर दिया गया। और मनुष्य जो है आज इस धरती पर कंगाल मनुष्य है, चाहे उसके पास धन दौलत हो, चाहे सब कुछ हो, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन वो बिना परमेश्वर के वो कंगाल है। और वो खालीपन है मनुष्य के जीवन में, और वो खालीपन सिर्फ परमेश्वर भर सकता है। और आज मैं बताना चाहूँगा, बाइबल में से भी ऐसी एक स्त्री है जो अपने आप को उस खालीपन को भरना चाहिए। उसको प्रेम की ज़रूरत थी, उसको आनंद की ज़रूरत थी, उसको सुख की ज़रूरत थी, उसको सच्चे मार्ग की ज़रूरत थी। लेकिन ये सच्चा मार्ग और सुख और आनंद देने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, कोई वैसा व्यक्ति नहीं पाया गया। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं जब यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय में, और वहाँ पर देखते हैं सामरी स्त्री के बारे में, वो जो है 5 पति कर चुकी है और छठे के साथ रह रही है, वो भी नहीं है उसका पति, और वो अपने आप को तृप्त करना चाहती है आनंद से, प्रेम से, और जो है सारी वस्तुओं से अपने आप को तृप्त करना चाहती है। उसने मार्ग अपनाया, वो मार्ग जो है गलत मार्ग निकला। लेकिन जब वो यीशु मसीह के साथ वो मुलाकात हो गई उसकी, और यीशु मसीह ने जो है उसको परमेश्वर ने जो है सही मार्ग दिखाया, और क्या मार्ग है उसको बताया। और जब उसने सुना वो मार्ग, और वो अपने जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा जो अपने जीवन में आनंद की भरपूरी को पाई उसने, और सच्चे मार्ग को उसने जाना, और उसने जाना कि यीशु मसीह जो है आनंद से भरपूर परमेश्वर है। यीशु मसीह जो है उसके हाथों में जो है सुख है, उसके हाथों में जो है जैसे मानो कि उसके जीवन के लिए सारे उपाय हैं। उस स्त्री ने जाना, और उस समय हम देखते हैं कि उसके जीवन में जो खालीपन था वो भर गया, वो आनंद के साथ भर गई। और वो जो है सामरिया में जाके परमेश्वर के बारे में बताने लगी कि मुझे मसाया मिल गया जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी, और जिस सच्चे मार्ग पे मुझे चलना था वो मार्ग मुझे मिल गया, और आज मैं बहुत आनंदित हूँ। उसके जीवन में आनंद आया।
और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, जब आप भजन संहिता और उसका 22 और 26 पढ़ते हैं, वहाँ पर बोलता है, नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे, जो यहोवा की खोजी है वे उसकी स्तुति करेंगे, तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहेंगे। और उस स्त्री ने जो है यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि वो खोज कर रही थी कि वो कौन है जो उसे प्रेम देगा, कौन है उसे जो शांति देगा, कौन है जो उसे जो है आनंद जीवन देगा, कौन है जो उसको सच्चा मार्ग दिखाएगा, कौन है जो उसको सर्वदा के लिए सुख देगा, कौन है, वो ढूंढ रही थी और उसने पाया। और जब यीशु मसीह उसको मिला और उसने अपने जीवन में सब कुछ पाया। और आज मैं बताना चाहूँगा, मनुष्य को जो है ये संसार कभी तृप्त नहीं कर सकता है सिवाय परमेश्वर के। और परमेश्वर ने उस स्त्री को तृप्त किया, वो अपने जीवन में संतुष्ट हुई। और मैं और एक वचन पढ़ना चाहूँगा, भजन संहिता उसका 16 अध्याय और उसका 11 पंक्ति बोलता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। सोचिए इस वचन के बारे में, क्योंकि परमेश्वर के पास जो है एक रास्ता है, जीवन का रास्ता है, वो जीवन का रास्ता दिखाता है। और परमेश्वर के पास जो है आनंद की भरपूरी है, उसके निकट आनंद की भरपूरी है। और बोलता है कि उसके हाथों में, उसके दाहिने हाथ में जो है सुख सर्वदा बना रहता है। कितना अद्भुत परमेश्वर है ये, और वो परमेश्वर मनुष्य को संतुष्ट कर सकता है। और मैं बताना चाहूँगा, एक राजू नाम का एक लड़का रहता है, और वो लड़का जो है अपने जीवन में वो संतुष्ट होना चाहता है, तृप्त होना चाहता है। और वो जो लड़का जो है बहुत गरीब है, और गरीब होने के नाते उसको भोजन करने के लिए कुछ वस्तुएं नहीं है, अच्छा रहने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है। और उसका भविष्य जो है जैसे मानो कि एक कूड़े कचरे की तरह उसका भविष्य, उसके पास कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। गरीब होने के नाते कुछ चीज़ों का उसको जो है उपाय नहीं होता है। वो बहुत सारे ज़रूरतमंद है वो लड़का। और उसके जीवन में एक विचार आता है, क्यों ना मैं अपने आप को तृप्त करूं। और वो सोचता है यदि मुझे तृप्त करना है तो मुझे जो है इस गरीबी से बाहर निकलना पड़ेगा। और उसने जो है सोचा कि मुझे अच्छा पढ़ाई करना पड़ेगा, और उसने पढ़ाई करना शुरू किया। और पढ़ाई करने के बाद जो है वो अच्छी पढ़ाई उसकी ख़त्म हो गई, और फिर सोचता है कि अभी मुझे अच्छा जॉब करना पड़ेगा। और उसने अच्छा जॉब भी उसको मिला, फिर भी वो तृप्त नहीं हो पाया। और फिर उसने सोचा कि अभी ओके मैं मित्र बना लेता हूँ, और उसने मित्र भी बना लिया, लेकिन वो अपने जीवन में तृप्त नहीं हुआ। फिर उसने सोचा कि मैं एक सुंदर लड़की को ढूंढूंगा और उसके साथ मैं शादी करूंगा। उसने उस लड़की को भी ढूंढा और शादी भी किया, फिर भी वो अपने जीवन में संतुष्ट नहीं है। उसने ऐसी कोई वस्तु या कोई चीज़ या कोई ऐसा मार्ग नहीं छोड़ा, वो सब कुछ अपने जीवन में अपनाया, लेकिन वो तृप्त नहीं हुआ। लेकिन एक दिन उसे जो है परमेश्वर का वचन मिला, और उस वचन के द्वारा जो है उसने परमेश्वर को जाना, और जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर उसने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास किया और उसको स्वीकार किया, और उसके जीवन में जो खालीपन था वो भर गया। और मैं आज बताना चाहूँगा, एक मनुष्य को जो है उस क्रूस पे जो लहू बहाया गया, वही जो है मनुष्य को तृप्त कर सकता है, और कोई चीज़ मनुष्य को तृप्त नहीं कर सकती है। और यदि आप विश्वासी है और यदि आप अविश्वासी है, यदि आप इस भक्ति के समय को पहली बार सुन रहे और आप सोचते होंगे कि मैं अपने जीवन में कैसे तृप्त हूँ, सिर्फ परमेश्वर आपको तृप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर हमें रचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमें एक उद्देश्य के लिए बनाया है। उद्देश्य ये है कि परमेश्वर चाहता है कि हमारे साथ वो अनंत काल का जीवन जिए और अनंत संगति में रहे। और परमेश्वर ने हमें अनंत के उद्देश्य के लिए बनाया है, और वो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ सर्वदा रहे। और वो परमेश्वर हमें तृप्त कर सकता है। बिना परमेश्वर के हम तृप्त कभी नहीं हो सकते। कोई चीज़ नहीं है, कोई ऐसा साधन नहीं है, कोई ऐसा एंटरटेनमेंट नहीं है, कोई ऐसे गीत नहीं है, कोई ऐसा जो है कार्य नहीं कि जो मुझे तृप्त कर सकते सिवाय परमेश्वर के। यदि हमें तृप्त होना है तो परमेश्वर तृप्त करेगा, और ये संसार जो है हमें कभी तृप्त नहीं कर सकता है। तो हमारा भरोसा परमेश्वर पे हो, परमेश्वर के निकट आइए। उसके पास जो है जीवन का मार्ग है,
सत्य मार्ग है उसके पास जो है आनंद की भरपूरी है, उसके दाहिने हाथ में, उसके हाथों में जो है सुख है, और वो परमेश्वर जो है आपको जीवन का जल देना चाहता है, जीवन देना चाहता है, जैसे उस सामरी स्त्री ने पाया और उसके जीवन में जो है आनंद आया। और मैं आज बताना चाहूँगा इस भक्ति के समय के द्वारा, क्यों ना आप परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर के द्वारा तृप्त किए जाए, क्योंकि परमेश्वर बोलता है, वो कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देना चाहता हूँ। परमेश्वर जो है हमें तृप्त करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? यदि आप परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं यीशु मसीह को, वो यीशु मसीह आपको तृप्त करेगा। तो प्रभु इस भक्ति के समय में, इस डिवोशन के माध्यम से आप सभी को आशीषित करें और पूरे दिन मार्गदर्शन करें और अगुवाई करें, और प्रभु के साथ उसके प्रेम में और अनुग्रह में बढ़िए और प्रभु को जानने की कोशिश करिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, इस भक्ति के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज तक प्रभु यीशु मसीह जिसने आपको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सभी के जीवन में आप कार्य करें, मार्गदर्शन करें प्रभु, सभी को आप अगुवाई करें। धन्यवाद करते हैं, इस डिवोशन के माध्यम से सभी को आशीष करिए जो सुन रहे, और प्रभु उनके जीवन में आप आनंद का कारण लेके आए प्रभु। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।